अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे दोस्त? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज अब दोस्तों के साथ बड़ी ही मज़ेदार सी एप्पल जैम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एप्पल जैम हम घर पे ही तैयार करेंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे और बड़ा ही लज़ीज़ किस्म का साफ़-सुथरे तरीके से हम मार्केट में मिलने वाला एप्पल जैम घर में कैसे तैयार करते हैं, ये देखने के लिए साथ रहिएगा। वीडियो कहीं से भी आपने स्किप नहीं करनी। टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको चाहिए होंगे हाफ़ केजी या 1 केजी ज़रूरत के मुताबिक जितने भी आपने एप्पल से जैम तैयार करना है वो आप लेंगे और इसको नमक के पानी में एक बोल में, बड़े सारे बोल में, खुले बर्तन के अंदर आपने क्या करना है, पानी लीजिएगा सादा, उसके अंदर 1 चम्मच नमक शामिल करें और फिर अच्छी तरह से आपने इन एप्पल को इस तरह से हाथों की मदद से मल के धो लेना है। इससे क्या होगा कि आम तौर पे हम जो फ्रूट्स अपने घर में लेके आते हैं उसके ऊपर बहुत सारी स्प्रे वगैरह यूज़ की होती हैं, तो उस स्प्रे के जितने भी असरात हैं वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी और तरह के भी जर्म्स वगैरह लगे होंगे तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो इसी तरह तकरीबन 2 से 3 मिनट अगर आप कहें तो 30 सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप 2 मिनट रहने देंगे इस पानी के अंदर और उसके बाद आपने अपने जो भी सेब हैं, एप्पल हैं, उन्हें साइड पे रख के फिर आपने पील ऑफ करना है, क्योंकि हम जैम तैयार कर रहे हैं तो इसलिए इनका छिलका उतारना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से आपने पील ऑफ करना है, किसी तरह का भी इसके ऊपर छिलका बाकी ना रहे, पीस भी आपने निकाल लेने हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप 1 केजी का बना रही हैं या फिर इससे ज़्यादा का। मैंने तकरीबन हाफ़ केजी का बनाया था, क्योंकि इससे ये होता है कि हम दोबारा से फ्रेश तैयार कर सकते हैं और 10-15 दिन के बाद जब ये फिनिश हो जाएगा या 1 महीने के बाद, डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितना जैम खाया जाता है, तो उसके बाद हम फ्रेश एप्पल से दोबारा तैयार कर लेंगे। क्योंकि बहुत ईज़ी रेसिपी है तो हम बार बार भी तैयार कर सकते हैं। 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए तैयार कर लेंगे, उसके बाद दोबारा तैयार कर लेंगे। तो आपने इस तरह से तमाम एप्पल को पील ऑफ करने के बाद फिर इस तरह से किसी भी कद्दूकश की हेल्प से अच्छी तरह से इसे या तो छोटा छोटा काट सकते हैं बहुत बारीक, जैसे कि हम फ्रूट चाट में डालते हैं, उससे भी ज़्यादा बारीक कर लें तो और अच्छी बात है। या फिर इस तरह से आप किसी भी ग्रेटर की हेल्प से अच्छी तरह से इसे ग्रेट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से इसका कद्दूकश कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जैम और भी ज़्यादा नफासत के साथ बनेगा, बिल्कुल इसकी शेप वैसी ही आएगी, टेक्सचर वैसे ही बनेगा कि जैसा टेक्सचर हम मार्केट में जब एप्पल जैम लेके आते हैं तो होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 एप्पल जो थे उनको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। तो उसके बाद जो आपने प्रोसेस करना है ना वो आपने जल्दी से करना है, क्योंकि आपको पता है कि एप्पल अगर 5 मिनट भी रह जाए इस तरह से कद्दूकश किया हुआ या काटा हुआ तो उसका रंग जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, थोड़ा ब्लैकिश की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे हुआ था, जब तक मैं अपना चूल्हा तैयार करती, पैन तैयार करती, तो इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो इसलिए उसके ऊपर आपने नहीं जाना। और फिर क्या होगा कि एप्पल का जितना भी अपना एक कुदरती पानी उसके अंदर होता है उसको आपने अच्छी तरह से खुश्क करना है। हल्की आंच पे पकाइएगा, मतलब कि दरमियानी और हल्की आंच, इस तरह की आंच के ऊपर पकाना है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी। जब उसका अपना पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए सेब का, तो फिर थोड़ा सा मज़ीद पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। वैसे तो सेब जब सॉफ्ट ही होता है, लेकिन क्योंकि हमने जैम बनाना है तो अच्छी तरह से इसका हलवा तैयार करना है, तो थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया है, थोड़ा सा मज़ीद टाइम देंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाए। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट और शामिल करेंगे। थोड़ा सा अगर आप मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे तो और भी ज़्यादा नफीस बन जाएगा। उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 कप आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। अगर आप और उसके बाद यहाँ पर ये देख लें, मैंने शामिल किया था जो इलायची होती है उसके कूट के उसका पाउडर, मैंने 2 से 3 इलायचियाँ ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्योंकि 3 एप्पल लिए थे, तकरीबन वो आधा किलो के करीब थे, तो मैंने 1 से 1.5 कप के करीब चीनी डाली है। अगर आप यहाँ पे 1 केजी लेते हैं एप्पल तो फिर आप 2 कप के करीब इसके अंदर चीनी डालेंगे। और ये आपने देख लेना है, क्योंकि ये जैम है तो इसे मीठा तो होना ही चाहिए, तो इस वजह से आप जो है वो मिठास इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। घर में जैम तैयार करने का एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लेमन जूस डाल दिया था
ताकि जो चीनी हमने डाली है वो बिल्कुल गुठलियाँ ना कहीं बन जाए ना। तो इस वजह से साथ साथ अब हल्का हल्का हिला देंगे और आँच को बहुत हल्का कर देंगे। बस इंतज़ार करेंगे एक तो इसका रंग बड़ा प्रॉपर आ जाए। अब देखें अभी से ये ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो गया है, बिल्कुल जैसे मार्केट से मिलता है। और पानी भी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसे उतार के तो जैम की बोतल के अंदर महफूज कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे जो चीज़ का ख़्याल रखना है वो ये कि एक तो ये कि आप हस्बे ज़रूरत घर में जब तैयार करेंगे एक तो साफ़ सुथरे तरीके से तैयार होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरे पके हुए एप्पल से तैयार होगा। कोई इसमें ये खदशा नहीं होगा कि गले हुए एप्पल से तैयार हुआ ये पता नहीं किस तरह से। और दूसरी बात ये कि आप मिठास जो हैं उसमें अपने हिसाब से मीठा शामिल कर सकते हैं। तो होपफुली कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसे डालना है, इसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए, किसी तरह का उस कंटेनर को पानी नहीं लगा होना चाहिए। तो फिर ये महफूज रहेगा 1-2 महीने तक, इसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर आप दोबारा बना लीजिएगा। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आपने ये मेरी रेसिपी ट्राई की तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। और होपफुली कि क्योंकि ये बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो उसके बाद आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें। इसे लंच बॉक्स में दिया जा सकता है, नाश्ते में खाया जा सकता है, टी टाइम में खाया जा सकता है। तो बड़े ही मज़े की ये तैयार हुई थी। और जैम की एक बोतल ही बस मैंने भरी है, जैसे ये फिनिश हो जाएगी तो मैं इसे दोबारा तैयार कर लूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। मज़ीद इस तरह की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होती रहूँगी। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और ज़रूर ज़रूर आपने मस्ट इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो फिर मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसे तैयार हुई थी। ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में तो आप हमेशा ही होते हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।